सत्य गुरुवे नमः। संत को होता है संतोष, नहीं कोली भरता है संसार। सत्यानंद यदि कोली भरता, अपना करता है विस्मार। संत महात्मा ऋषि मुनि ये बड़े संतोषी होते हैं, क्योंकि ये प्रभु से जुड़े हुए होते हैं, आत्मचिंतन करते रहते हैं ये हर समय। और ये संसारी सुख सुविधाओं की कोली नहीं भरते। मतलब कोली भरने का मतलब है अधिक नहीं चाहते सुख सुविधाएं। संत की वृत्ति कैसी होती है, यदि ये किसी राजमहल में चले जाएं तो वहां की सुख सुविधाओं का भोग करते हैं, उपयोग में लेते हैं। और यदि किसी निर्धन के झोपड़ी में चले जाएं तो वहां भी ये बड़े हर्ष से रहते हैं। इन्हें महल में कोई अधिक ये नहीं कि बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है, और झोपड़ी में जाके कोई अधिक इनको अप्रसन्नता हो रही है। ये एक जैसे रहते हैं, सम अवस्था। झोपड़ी में और महल में ये एक जैसे क्यों रहते हैं, सम अवस्था में क्यों रहते हैं? संतों को मालूम होता है कि ये झोपड़ी भी यहीं छोड़नी है और महल भी छोड़ना है, तो फिर वे क्यों फंसेंगे? संत महात्मा नहीं फंसते, ना महल में फंसते ना झोपड़ी में फंसते। तो ये इनके अंदर विशेषता होती है। और यदि ये कोली भरते हैं, कोली भरने का सुख सुविधाएं अधिक चाहते हैं और उनमें लिप्त हो जाते हैं, तो फिर इनका पतन हो जाता है। पतन हो जाता है, ये अपने पथ से गिर जाते हैं जो इस तरह करते हैं। और जो अपने मार्ग पर चलते हैं वे क्या करते हैं? वे हर दम, दम कहते हैं सांस को, हर दम चिंतन करते हैं। एक भी सांस खाली नहीं जाता इनका। 24 घंटे में 21,600 सांस आते हैं। हर सांस में चिंतन होता है, आत्मचिंतन होता है। तो जो, और फिर एक चीज और भी कहता चलूं यहां, ये एक गृहस्थों के लिए बात है। जो गृहस्थ लोग होते हैं, जो साधु संतों की सेवा करते हैं, उनको एक अकाट फल मिलता है। अकाट फल मिलता है। अकाट कहते हैं जो न कटने वाला, कभी ना कटे। दूसरे शब्दों में ऐसे कह देते हैं जैसे गंगा में जौ बो दिए हो। गंगा के जौ कैसे होते हैं? एक बार बो दिए और फिर जब पकेंगे वो समय पर, तो वो बोने वाला काट लाएगा, तो वे जौ फिर नीचे से फूट आएंगे, वो फिर काट लाएगा। तो जब काट लाएगा वो फिर फूट आएंगे, तो वो कभी भी खत्म नहीं होते। उनको कहते हैं अकाट, अविनाशी। तो आध्यात्म में जो सेवा करता है, अब मैं बिल्कुल सरल शब्दों में बोल रहा हूं, आध्यात्म में जो सेवा करता है, आध्यात्म मानव की जो सेवा करता है, वह सेवा अकाट होती है, वह कभी भी नहीं कटती। श्री कृष्ण ने गीता में कहा अविनाशी। आध्यात्म में कभी नाश नहीं होता। और जो भौतिक में सेवा करता है, मिलता तो उसको भी है, पर वह मिलने के बाद फिर समाप्त हो जाती है, उसका महत्व खत्म हो जाता है। मान लिया जैसे किसी के दरवाजे पे कोई भिखारी आया और उसने अपने यथाशक्ति उसको भीख दे दी। भीख देने के बाद
वो लेकर जाकर अपने परिवार का पालन किया। जब परिवार का पालन किया तो ठीक है, अब जब उसको फल आएगा, जिसने वो भिक्षा दी है उसको, तो उसका भी बढ़ के मिलेगा, उसका भी भौतिक में भी बढ़ के मिलता है, पर मिलने के बाद फिर उसका महत्व खत्म हो जाता है। एक बार मिलता है बस, और भौतिक में एक बार, आध्यात्म में बार बार। बार बार का मतलब है कभी भी वो सेवा खत्म नहीं होती, वो दिया हुआ खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता। तो इसीलिए आध्यात्म में सेवा अवश्य करनी चाहिए। जो आध्यात्म में सेवा करता है, भजन सुमिरन करता है और सत्य की मर्यादा में रहकर कार्य करता है, वह सफल हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। प्रेम से बोलिए दिव्य गुरु महाराज की जय।